वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम एमपीएनआरसी मतलब मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जो कोर्सेज चलते हैं, कौन कौन से, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनकी अपडेट लेंगे। साथ ही साथ एएनएम की भी जानकारी लेने वाले हैं, मतलब आपको अपडेट मिलने वाले। तो एमपीएनआरसी अपडेट प्लस आपको एमपीएमएसयू की जो अपडेट है, एमपीएमएसयू में कौन कौन से हैं, इसमें एक तो पहले नर्सिंग और दूसरा पैरामेडिकल। आज के वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक एक बैचेस वाइज आपको क्लियर बताने वाला हूं किस बैच के एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, कौन से बच्चे उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो मेरे पास लगातार फोन कर रहे हैं, सर ये किसका टाइम टेबल आया है, क्या हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। फिर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, जो एग्जाम नहीं दे सकते, किन किन बैचेस पे कोर्ट केस चल रहा है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम देखेंगे विथ न्यूज़पेपर कटिंग के साथ। जो न्यूज़पेपरों में कटिंग आई है, जो पूरा डिटेल एनालिसिस करते हुए आपको पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो सुनते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और वीडियो जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग में कौन कौन सा कोर्स आपको मालूम है, पहले बीएससी की देखेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। पोस्ट बेसिक बीएससी की बात करेंगे और साथ में एमएससी की बात करने वाले, मतलब इतना टोटली मोटा मोटी। और इधर आ जाइए पैरामेडिकल में। तो पैरामेडिकल के जो बीएमएलटी, डीएमएलटी मतलब टेक्नीशियन, बीओटी, बीपीटी, फिर बीएक्सआरटी, फिर ऑडियो वाले एक्सेट्रा, मतलब इसमें भी जो एलाइल्ड एक्सेट्रा है, जो भी वो सारी चीजें, मतलब जो ये मोटा मोटी कोर्सेज है। अभी जो विषय आ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमपीएनआरसी को लेकर के, क्योंकि एमपीएनआरसी में काफी दिनों से जो जीएनएम के कोर्सेज हैं, सबसे पहले आज हम एमपीएनआरसी की बात करने वाले हैं। तो जो जीएनएम है, मतलब जीएनएम फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट परीक्षा के 5 महीने, मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, इनके पेपर 5 मंथ पहले हो चुके हैं, छठा महीना चल रहा है और अभी तक इनके रिजल्ट्स पेंडिंग है। अभी तक जीएनएम के न फर्स्ट ईयर न सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स आए हैं। इस पे क्या पत्राचार है देखते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एमपीएनआरसी द्वारा फर्स्ट ईयर, यानी कौन सा सत्र फर्स्ट ईयर 20-21, फिर आता है सेकेंड ईयर जो सत्र है, फर्स्ट ईयर हो जाएगा 21-22 और फर्स्ट ईयर हो जाए सेकेंड ईयर हो जाएगा 20-21। ठीक है, ये दो बैचेस हो गए। तो इनके लगभग कितनी हजार बच्चे हैं, इनके लगभग ये दो बैच के 46 के 46,000 बच्चे हैं। कितने, 46,000 बच्चों की 5 महीने पहले आयोजित हो चुकी, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं घोषित किया गया है, मतलब इनके रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए गए हैं। अब इसमें जब पूछा गया कि भैया इनके रिजल्ट्स क्यों नहीं रिलीज कर रहे एएनएम जीएनएम वालों के, तो इस पे क्या बात आती है कि छात्रों की परेशानी है कि यदि समय पर परीक्षाएं व रिजल्ट जारी होता है तो सेकेंड ईयर के छात्रों को अब तक फाइनल ईयर, मतलब अगर सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम हो जाता तो फाइनल ईयर के एग्जाम, फाइनल ईयर के पेपर देते, लेकिन अभी भी 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक ना उनके टाइम टेबल आए हैं, ना एग्जाम का कुछ पता है, कौन पास है कौन पास नहीं है। छात्रों का कहना है कि एमपीएनआरसी की गलती की वजह से अब तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। मतलब जो एमपीएनआरसी, मतलब जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, ये सारे भ्रष्ट हैं। इनके कारण इनके एग्जाम्स क्यों पेंडिंग किए गए और इनके पेपर, और वो एक दो बच्चे नहीं है, लगभग 46,000 बच्चे हैं। आप इस बात को ध्यान रखें, जो डाटा है। जो सत्र 22-23 को लेकर के है, मतलब जो इसमें जो सत्र 22 और 23, इन सत्र को लेकर के में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नामांकन, अभी तक इनरोलमेंट की भी दिक्कत आ रही है। आप समझिए, इनरोलमेंट भी अटक चुका है। नर्सिंग प्रदेश के नर्सिंग
संस्थानों में सत्र 22-23 जीएनएम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नामांकन 1 साल भी नहीं हो चुके हैं। ऐसे छात्रों के नामांकन पर एमपीएनआरसी ने 30 मई, कितने तारीख को, 30 मई को आदेश जारी कर स्थगित कर दिया गया। मतलब 1 महीने भी नहीं हुए थे इनरोलमेंट के, और ये इनके जो इनरोलमेंट थे वो स्थगित कर दिए, इनरोलमेंट कैंसिल हो चुके थे। सत्र 22-23 के लगभग 22,000 बच्चे, सत्र जो 22-23 के लगभग 22,000 22 के बच्चों विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था? 22 के, लेकिन उनके एनरोलमेंट कैंसिल कब कर दिए? 30 मई को। लेकिन नामांकन के अभाव में ऐसे विद्यार्थियों का अब तक परीक्षा भी आयोजित नहीं हो सकी। अब तक 3 साल कोर्स करने के कितने साल लेंगे, इनका अभी छात्रों का कोई अंदाजा नहीं। मतलब 3 साल होने के बाद भी अभी कुछ भी तय नहीं है कि इन बच्चों के पेपर कब होंगे, क्या चीज होगी, ये सारी चीजों की लेकर के। तो इसमें जीएनएम फर्स्ट व सेकेंड ईयर के जिन विद्यार्थियों को लगभग 5 माह पहले परीक्षा हो चुकी है, उनका रिजल्ट घोषित करने के मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी, जो डीएमई है। कौन कह रहे हैं? अरुण श्रीवास्तव जी। कौन है? डीएमई। कहां के डीएमई? एमपीएनआरसी के। क्या कह रहे हैं? सुनवाई के बाद ही हो सकेगा निर्णय। मतलब जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जिन विद्यार्थियों के लगभग 5 माह पहले परीक्षा हुई थी, उनका रिजल्ट घोषित करने के मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट से निवेदन किया है कि जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुके हैं, उनका रिजल्ट घोषित करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसकी सुनवाई दिसंबर में होगी। इसकी सुनवाई कब हो रही है? 20 दिसंबर 2023। ठीक है। फिर आता हाई कोर्ट के आदेश पर ही ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उनका साफ साफ कहना है डीएमई अरुण श्रीवास्तव जी का, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हम रिजल्ट रिलीज कर सकते हैं, वरना ये जो 46,000 बच्चे हैं इनका रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है। और जो 22 है, टोटल कितने हजार बच्चे हो गए? 68,000, मतलब 70,000 बच्चों का भविष्य दांव पे है। मतलब सिर्फ एमपीएनआरसी की बात हो रही है, अभी एमपीएनआरसी की तो मैंने बात ही नहीं करी। एमपीएनआरसी में 70,000 बच्चों का भविष्य ऐसा है, उनका नामांकन भी कोर्ट में आदेश मिलने के बाद ही हो सकेगा। मतलब जो ये 22,000 भी कब हो पाएगा? जब ये तो ये बहुत पुराना विषय जो चल रहा था उसको लेकर के मैंने आपको पूरी अपडेट दी। तो जो बच्चे अभी एमपीएनआरसी वाले हैं उनके लिए पहला टॉपिक था। अब इसी के आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले तो कुछ ऐसी बातें व्यक्त करने वाला हूं कि आप इनको सुन करके जरूर समझिए, क्योंकि मैंने इसे टाइप किया हुआ है कि बैच 20-21 वाले हैं, काय के बीएससी नर्सिंग वालों की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं बैच 20-21 बीएससी नर्सिंग, मतलब जो बैच 20-21 में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मतलब जो ये तीनों संकाय के बच्चे हैं, मतलब जो ये जो सोए हुए बच्चे हैं, साफ साफ समझिए। मतलब ये बच्चे, आप सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सोए हुए बच्चे हैं, चाहे वो बीएससी वाले हो, चाहे एमएससी वाले हो, चाहे पोस्ट बेसिक। आप ध्यान से समझिएगा कि बैच 20-21 नर्सिंग, बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी के जो सोए हुए छात्र हैं, अपने सीनियर बैच, जो बैच 2018, किसकी बात हो रही? 2018 और 19 के जो जीएनएम के बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं? मतलब इनके सीनियर जो 20-21 के जो सीनियर हैं बैच 18-19 वाले से कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि जीएनएम के छात्र छात्राओं से कुछ सीखना चाहिए। उन्हें अपने रिजल्ट को लेकर कोर्ट में केस कर दिया है। मतलब जो ये 18-19 वाले बच्चे हैं उन्होंने कोर्ट में केस कर चुका है। सर किस बात के लिए कोर्ट में केस किया गया है? तो चलिए देखते हैं कोर्ट में उन्होंने क्या केस लगाया है। हाई कोर्ट ने जीएनएम रिजल्ट पर रोक लगाई हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अभी मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। तो जो 18-19 वाले बच्चे थे जीएनएम के, उन्होंने कोर्ट में केस लगाया है और क्या कहा है कि हाई कोर्ट ने जीएनएम रिजल्ट पर रोक लगाई हुई थी और उनका केस नंबर भी आया है। इस तरह हमारे बैच 20-21 के स्टूडेंट भी कोर्ट में केस लगाए। परीक्षा ना कराने पर, टाइम पर डिग्री ना देने पर, सभी स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। उन्हें उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? सरकार के अधिकारियों ने फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी थी। मतलब उन बच्चों की क्या गलती? समझ रहे हैं आप? मतलब जो बैच 20-21 वाले, मतलब इन बैच को भी कोर्ट केस लगाना चाहिए। किस बात के लिए कोर्ट केस लगाना चाहिए? कि परीक्षा ना कराने पर,
टाइम में डिग्री न संपन्न कराने पर सभी स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त कॉलेज में ही एडमिशन लिया था, उसमें स्टूडेंट की क्या गलती? सरकार के अधिकारियों ने फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी थी। मतलब जो सरकार के, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया उसमें बच्चों की क्या गलती? और जो इन बच्चों के जो केस हैं, इनका पिटीशन नंबर मैं बता दूं, अगर आपको ध्यान रखना है, ब्लैक कलर से रख दे रहा हूं। तो जीएनएम के बच्चे लोग भी जो 18-19 बैच के हैं, उनका जो ये केस नंबर है, उनका भी रेट पिटीशन है। क्या है रेट पिटीशन? 27443/2023। मतलब इसमें आप जा करके देख सकते हैं कि क्या कोर्ट में केस लगा है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गए कौन से? दूसरा विषय। पहला विषय क्या था? मैंने पूरा एमपी एनआरसी की अपडेट दी कि लगभग 46,000 बच्चे थे जिनको पेपर हो गया है, 5 महीने से भी ज्यादा हो चुके जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। फिर मैंने जो सत्र 22 और 23 की बात करी कि जो 22-23 के जो 22,000 बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके इनरोलमेंट ने भी कोर्ट में केस लगा रखा है, जो 30 तारीख को अमान्य कर दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया है। और लगभग ऐसे 46,000 और 22,000 मिलाकर के 68,000 बच्चे, लगभग 68,000 बच्चों के आसपास का भविष्य बर्बाद। सुनने में कितना आसान लग रहा है, 70,000 बच्चे होंगे कितने, आप सोचिए। 68 के 70 के लिखना आसान है, लेकिन 70,000 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा, ये कितनी बड़ी बात है। इसमें अरुण श्रीवास्तव जी जो डीएमई, उन्होंने क्या बोला कि ये कब हो पाएगा? जब 20 दिसंबर 2023 को निर्णय आएगा। लेकिन मजेदार बात क्या थी कि जो 18-19 बैच वाले के जो जीएनएम के बच्चे हैं उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया और उनका जो पिटीशन नंबर है वो 27443/2023। अब हम इस केस को भी डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, जी हाँ सर, आपको ये केस नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है 27443/2023। सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? इससे दो बातें हैं, मुझे तो मालूम है, मुझे ये मालूम चलेगा कि आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हैं। दूसरा, आपके लिए होगा कि आपको भी एक केस नंबर याद होगा जिससे आप खुद जाकर के केस नंबर देखेंगे। तो ये बातें हुई दो। अब हम बात करेंगे तीसरी क्या बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तीसरा जो मेरी अपडेट देने वाला हूं आपको, किस विषय पे दूंगा, ये देखिए आप, कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में कोई सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। सत्र 23-24 0 ईयर होने के करार पर है और इस पर मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी कोई कार्रवाई व प्रतिक्रिया दर्ज नहीं किया है। सत्र 24-25 को लेकर मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, नहीं कोई तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश शासन व प्रशासन नर्सिंग शिक्षा को पटरी लाने में असफल है। नर्सिंग फर्जीवाड़ों का प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। सीबीआई जांच व अन्य जांचें बरकरार है, आखिर जिम्मेदार कौन? जो सवाल आता है। मतलब अब हम बात करेंगे तीसरे विषय के बारे में। तो थर्ड अपना इशू कौन सा है कि अस्पतालों में 10,000 बेड का फर्जीवाड़ा। ग्वालियर के अस्पतालों में 28,113 बेड, लेकिन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज है सिर्फ 18,056। आप देखिए कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की फर्जीवाड़ा आए दिन किसी ना किसी रूप में सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे आया है कि सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि ग्वालियर में कई नर्सिंग कॉलेज कागजों पर चल रही है। वहीं अब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी की गैप एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब जो गैप होती, गैप एनालिसिस रिपोर्ट ने क्या बताया है कि 10,000 बेड का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। ग्वालियर के अस्पतालों में 10,057, मतलब समझिए कि कैसे पता चला, जो अस्पतालों में 10,000 बेड का फर्जीवाड़ा, ग्वालियर में अस्पतालों में क्या बोला गया, ग्वालियर के अस्पतालों में कितना बेड है? 28,113। लेकिन जब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दर्ज किया कितना? सिर्फ 18,056, यानी लगभग कितने हुए? 10,000 से भी ज्यादा बेड, 10,057 इतने बेड की फर्जीवाड़ा है। इसी को लेकर के ये है, मतलब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह खुलासा किया है। ये एक और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। क्या है फर्जीवाड़ा, समझते हैं। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा आए दिन किसी न किसी रूप में चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि ग्वालियर में कई नर्सिंग कॉलेज कागजों पर चल रहे हैं, ये भी हमको समझ आ गया। फिर
वहीं अब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी की गैप एसोसिएशन रिपोर्ट में 10,000 बेड का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। ग्वालियर के अस्पतालों के 10,057 पलंग ऐसे हैं जिनका पीसीबी में पंजीयन ही नहीं है, मतलब ऐसे ये 10,057 जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिनका सिर्फ वो कहां पे है, ये सिर्फ पेपर पेन पे है, कागजों पे है। फिर आता है वहीं भोपाल के अस्पतालों में 2,000 पलंग फर्जी हैं। विभाग में 22,107 पलंग पंजीकृत हैं, जबकि पीसीबी की रिपोर्ट में 20,099 पलंग ही दर्ज है, मतलब 22,000 पंजीकृत है कितने, 20,000। फिर आंकड़ा इससे भी चौंकाने वाला है, क्योंकि जबलपुर के अस्पतालों में कुछ पलंग संख्या है 9,380 और प्रदेश के सबसे ज्यादा 28,000 पलंग ग्वालियर में है, जबकि भोपाल के अस्पतालों में 22,000 लगभग है। मतलब एक मोटा मोटी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी अपडेट ये है कि हम कई दिनों से सुन तो रहे हैं कि प्रदेश में नर्सिंग का फर्जी हुआ, लेकिन अब दिखने लगा है। जब मध्य प्रदेश की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देखा कि भैया 10,000 बेड का फर्जीवाड़ा है, 1-2 बेड का नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला, मतलब मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में कोई सुधार के आसार ही नहीं है। सत्र 23-24 जीरो ईयर कर दिया गया है, जैसा कि बात चल रही है। तो चौथा हमारा टॉपिक है जीरो ईयर को लेकर के। पहला हमने देखा एमपी नर्सिंग की अपडेट, फिर दूसरा केस, तीसरा जो फर्जीवाड़ा हुआ जो मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने बताया, चौथा जीरो ईयर को लेकर के कुछ है विषय क्या। तो जीरो ईयर को लेकर के जो 23-24 का है, अभी तक जो 23-24 को जो जीरो ईयर करने वाले हैं, इस पर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अभी कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है, ना कोई प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि हम 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है ये तो समझिए। 2024-25 को लेकर मध्य प्रदेश नर्सिंग रेजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा कोई अधिसूचना जारी, मतलब एमपीएनआरसी ने तो कोई अधिसूचना ही नहीं जारी की है, लेकिन एमपीएमएसयू ने कर रखी है। तो एमपीएमएसयू का ये सिर्फ दावा ही है, दावा ही पेश कर रही है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये भी बात आएगी। साथ ही साथ न कोई तैयारी की है। मध्य प्रदेश शासन व प्रशासन नर्सिंग शिक्षा को पटरी लाने में असफल है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा का प्रकरण उच्च न्यायालय में है लंबित, और सीबीआई जांच व अन्य जांचें बरकरार हो रखी है, लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है, विषय ही आता है। तो ये मैंने 4 टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें। और मैंने जो बात बोली थी आपको, ये जब तक आप टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझसे पता चलेगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं। और आपको क्या टाइप करना, WP 27443/2023, ये आपके लिए टास्क है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। थैंक यू। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिश लाइव सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं आपको नई इसी तरह नर्सिंग, पैरामेडिकल और ANM GNM इस तरह कोर्सेज को लेकर के वीडियो बनाता रहूंगा। एमपीएनआरसी की अपडेट हो या एमपीएमएसयू की, सारी अपडेट आप अपने चैनल आवर डिश लाइव का अवेलेबल होगी। धन्यवाद।